दर्शक, स्वागत है आपका आज के इस खास एपिसोड फैसला बिहार की जनता का में। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं बिहार के लोकहा विधानसभा क्षेत्र में। बिहार में विधानसभा चुनाव पहले चरण के मतदान तो हो चुके हैं, दूसरे और तीसरे चरण के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। कोई भी पार्टी जनता को लुभाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। लोकहा विधानसभा क्षेत्र में वैश्य समाज की ओर से दिनेश गुप्ता चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरे हैं। इस विधानसभा रण में आरजेडी से भूषण मंडल और जेडीयू से लक्ष्मेश्वर राय के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन चुनावी हवा तो दिनेश गुप्ता की ओर है। हम आपको बता दें कि दिनेश गुप्ता वैश्य समाज के प्रत्याशी हैं और यहाँ लोकहा विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव भी रखते हैं। उन्हें हर समाज और तबके का भरपूर प्यार मिल रहा है, कहे तो समर्थन मिल रहा है। रौनियार वैश्य सभा के दिल्ली अध्यक्ष भी हैं और उनकी रौनियार वैश्य समाज में अलग ही पहचान है। दिनेश गुप्ता को एलजेपी से टिकट मिलना था, परंतु एंड मौके पर टिकट ना देकर एलजेपी ने दिनेश गुप्ता की पीठ पर खंजर घोंपा है, जिससे वैश्य समाज में खासा रोष है। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण पर है। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर समीकरण बैठा लिए हैं। बात करें बिहार के लोकहा विधानसभा सीट की तो यहाँ पर टक्कर आरजेडी और जेडीयू के बीच देखी जा रही है, लेकिन इन दलों की परेशानियां बढ़ाने के लिए वैश्य समाज से आने वाले दिनेश गुप्ता ने बढ़ा दी है। दिनेश गुप्ता निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। दिनेश गुप्ता को लोकहा की जनता से खूब समर्थन मिल रहा है। दिनेश गुप्ता का कहना है कि लोकहा विधानसभा क्षेत्र विकास के नाम से कोसों दूर है, भ्रष्टाचारी चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट है और कहा कि प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार काफी बढ़ चुका है। लोकहा की जनता के लिए दिनेश गुप्ता ने कहा कि यहाँ की जनता ने मुझे नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी कड़ी में कई और भी राजनेता हैं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र पर नंबर 1 पर तो केवल दिनेश गुप्ता ही हैं। ये तो स्पष्ट है कि आज तक इस तरह का स्नेह और समर्थन किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं मिला है। दिनेश गुप्ता ने कहा कि जितना भरोसा आपने मुझ पर दिखाया है, मैं उसका आभारी हूँ। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। बात करें लोकहा विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की तो लोकहा विधानसभा सीट पर पहली बार वोटिंग 1951 में हुई थी। 1951 से 57 तक यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में रही। फिर पीएसपी को 1962 में जीत मिली। 1967 में कांग्रेस की एक बार फिर वापसी हुई। अगले चुनाव में सीपीआई ने कब्जा जमाया। 90 के दशक में सीपीआई का दबदबा रहा। 1990 में और 1995 में लगातार सीपीआई के लाल बिहारी यादव चुनाव जीतते रहे। अब तक 16 बार इस सीट पर चुनाव हो चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के लक्ष्मेश्वर राय ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद कुमार प्रियदर्शी को चुनावी समर में मात दी थी। 69,971 वोट जेडीयू को पड़े थे। वहीं बीजेपी को 56,138 मत हासिल हुए थे। जीत का अंतर 23,833 था। इस चुनाव में कुल 59% लोगों ने वोट किया था। 14 लोग चुनावी महासमर में उतरे थे, जिसमें 3 महिलाएं थी। 12 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 2015 में जेडीयू भी महागठबंधन का हिस्सा थी। हालांकि महागठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार वापस अपने साथी एनडीए की ओर लौट गए। जाहिर तौर पर समीकरण अब उनके पक्ष में है और मजबूत होंगे। इस सीट पर 2005 से ही जनता दल यूनाइटेड का कब्जा बरकरार है। 2005 में हरिप्रसाद शाह, फिर 2010 में भी हरिप्रसाद शाह विजयी हुए। उन्होंने आरजेडी के चितरंजन प्रसाद यादव को मात दी थी। लोकहा विधानसभा सीट पर मुकाबला आरजेडी के भूषण मंडल और जेडीयू के लक्ष्मेश्वर राय और वैश्य समाज से आने वाले दिनेश गुप्ता के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और इस टक्कर में जीत दिनेश गुप्ता की होती हुई दिख रही है। बात करें लोकहा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की तो
भारत नेपाल की सीमा पर स्थित लोकहा विधानसभा क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम से ही चर्चित है। 1952 से अब तक यहाँ की जनता ने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पानी, बिजली, सिंचाई की समस्या बरकरार। बिजली की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 65 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। यह काम 2015 तक पूरा होना था। काम शुरू तो हुआ, लेकिन 2 सालों से काम अभी तक बंद है। बिहार में चुनाव 3 चरणों में डाले जाएं। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर दाव चल दी, लेकिन इस बीच लोकहा से दिनेश गुप्ता ने सब अन्य प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि दिनेश गुप्ता कितने प्रतिशत वोटों के साथ विजयी होते हैं। तो देखा आपने, लोकहा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी, जेडीयू और वैश्य समाज की ओर से निर्दलीय लड़ रहे हैं दिनेश गुप्ता कि इन सबके बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। यह तो आने वाला 10 नवंबर ही बताएगा कि किसको कितने वोट मिले हैं और कौन इस कांटे की टक्कर में विजयी होता है। फैसला बिहार की जनता का में अब तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे वैश्य समाज के एक नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।